नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं लेके आ गया हूँ फिर से कुछ छोटे छोटे मुद्दे। चलिए बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है बिहार। बिहार कभी सबसे श्रेष्ठ राज्यों में माना जाता था, पर आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उसे विशेष राज्य का मांग करने की जरूरत पड़ रही है। चलिए इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो आगे लेके चलते हैं कि बिहार एक दिन ऐसा प्रदेश था जहाँ पे भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो था। बिहार बौद्ध का भूमि रहा है, महावीर की भूमि रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। इस सारे चीज़ों होने के बावजूद भी बिहार का पोजीशन आज इस तरह नतीजे पर पहुंच गया है कि जहां से बिहार का विकास तो छोड़ दीजिए, बिहार एकदम गर्क में चली गई है, जहां से बिहार को विशेष राज्य का मांग करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार उसे बार बार ठुकरा रही है। इस बार भी बिहार में विशेष राज्य का मांग करते करते रह गए, बस विशेष फंड ही मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। ठीक है, वो कुछ आंतरिक मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार कब तक ऐसे चलता रहेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं आया हूँ कि बिहार में लगभग मैं 30 साल के राजनीतिक अगर देखा जाए तो 30 साल, 15 साल लालू प्रसाद यादव और 15 साल नीतीश कुमार जी का भी पूरने वाला है, लगभग 30 साल हो गया। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ जिससे उनका जो प्रवासी है, जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, उसको रोक पाएँ, या फिर ना ही कि उनके लिए कुछ अपने यहाँ रोजगार दे पाए या उनको अच्छी कि इनकम का व्यवस्था कर पाए। ऐसा कुछ भी बिहार में अभी तक नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि बिहार क्या ऐसे ही चलते रहेगा, क्या कभी इसका विकास नहीं हो पाएगा? तो ऐसा नहीं है। बिहार के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक है, जिस पे अगर सरकार ध्यान देना चालू कर दे तो बिहार का विकास संभव है। माना जाता है कि बिहार जो है, जहाँ पे ज़्यादातर कृषि भूमि है, कृषि से हर एक चीज़ का उत्पाद वहाँ से आता है। वहीं दूसरा ओर देखा जाए तो बिहार एक युवा जो वर्कर है वो पूरे भारत को प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या बिहार में वो उसको अगर हम रोक देंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा? बिहार की युवा अगर सिर्फ बिहार में रुक जाए, बिहार में रह जाए, तो बिहार का विकास ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अगर जब तक ये बेरोजगार अगर बिहार में नहीं आएगी तब तक बिहार का विकास कैसे होगा? और हर बार आप वही विशेष राज्य का मुद्दा उठाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको स्पेशल फंड दे दिया जाएगा, रिटर्न आ जाएंगे, बिहार में फिर से उस फंड से पुल बनाएंगे, फिर टूट जाएगा। करप्शन भी आपका उतना ही बढ़ते जा रहा है और इनकम का जो स्रोत है वो घटते जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी कुछ दिनों से मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल को देखा, मैंने देखा कि बिहार में अभी अगर युवा राजनीति में देखा जाए तो 3-4 जो व्यक्ति है जो युवा यूथ के तौर पे बिहार को विकसित या बिहार का विकास का बात करते हुए आगे आ रहे हैं। पहला नाम हम आपको ले लेते हैं तेजस्वी यादव, जो बिहार को बोले थे कि नौकरियां देंगे। ठीक है, उन्होंने जितना प्रयास किया अच्छा किया और उन्होंने कुछ बहुत नौकरियां भी बिहार में लाई, लेकिन सिर्फ नौकरियां लाने से बिहार का विकास तो नहीं हो जाएगा। बिहार को जब तक इनकम नहीं आएगा तब तक आप नौकरी जनरेट करेंगे कैसे? तो और भी मुद्दे हैं जिस पे आप ध्यान दें। और दूसरा व्यक्ति अगर देख लिया जाए तो चिराग पासवान जिस प्रकार से लगातार मीडिया में छोटे छोटे मुद्दे को लेके सुर्खियों में बने रह रहे हैं, अगर उन्होंने ये सारे चीजों को अगर जमीन पे ला दिया तब बिहार का विकास एक चरम सीमा पर होगी और बिहार का विकास संभव ही नहीं था, संभव होगा।
और तभी बिहार का विकास हो पाएगा। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा जिसमें चिराग पासवान जी बोल रहे थे कि हमारे हाजीपुर का केला पूरा विश्व में जाता है, विदेशों में जाता है, वहाँ चिप्स कट के और पैकेजिंग होके बिक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ केला ही है। आप अगर मतलब बाढ़ के दिन में या बरसात के दिन में अगर केला का जूस जिसके पास खेत है या केला का जो बागान बनाए हुए है अगर उसके पास जाएंगे तो उसकी स्थितियाँ इतनी ऐसी खराब रहती है कि उनका केला पानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, वो उससे अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते। जो हमारे यहाँ उत्पादक है उन्हीं का स्थिति इस प्रकार से बना हुआ है। बिहार वहीं पे देखा जाए मुजफ्फरपुर की लीची पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उसका एक लीची का जूस आता है, देखे होंगे आप, मार्केट में एक लीची का जूस आता है, वो बिहार नहीं बनाता। वो अदर स्टेट की कंपनियां हैं जो बिहार का जूस बनाती है। अगर वही जूस अगर बिहार में बनने लगता तो बिहार में रोजगार आता। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो चिराग पासवान अभी तत्कालीन में लेके चल रहे हैं। बिहार में शिक्षा दर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। शिक्षा का पोजीशन इस प्रकार से हो गया है कि आप शिक्षा देखेंगे तो हो तो रही है, सरकार बता तो रही है शिक्षा, लेकिन वो शिक्षा कारगर कितना है इस पे कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब तीसरा व्यक्ति का नाम ले ले तो तीसरा व्यक्ति है प्रशांत किशोर। बहुत दिनों से प्रशांत किशोर राजनीति में है, राजनीतिक एनालाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी का साथ दिए, ममता दीदी का साथ दिए, कांग्रेस का भी साथ दिए, मतलब सारे व्यक्ति का साथ देके उन्होंने एक एनालाइज किया है। अब उनका एक मुद्दा है कि हम चलिए बिहार को विकास करते हैं। प्रशांत किशोर जी, अगर आप बिहार में रियल में जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जिस छोटे छोटे मुद्दे को लेके चल रहे हैं और चिराग पासवान जी जिस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, अगर ये दोनों व्यक्ति मजबूती के साथ अगर उस सारे मुद्दों को जमीन पे उतार देंगे तो बिहार को विकास से रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही मुद्दा है जो बिहार में राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो सरकार है, जो छोड़ के चल रही है। जातीय जनगणना, जातीय समीकरण, ये जो फलाना टांगाना धमकाना जितना भी है, ये सारे चीज़ अपने जगह पे है, लेकिन पहले तो बिहार का विकास कर लीजिए। जब विकास हो जाएगा ना, उसके बाद अगर ये सब चीज़ राजनीतिक आप करेंगे तो ठीक है, इस समय के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे युवा के साथ जो पोजीशन आप दूसरे राज्यों में जाके देखेंगे ना तो उनकी बहुत स्थितियां मतलब दयनीय रहती है। बिहार को बिहारी करके या नीच भाव से देखा जाता है। वो चीज़ जो क्रिएटेड जो है ना, वो कहीं ना कहीं बिहार से ही है। क्योंकि हमारे ट्रेनों में भर भर के जिस प्रकार से आदमी जाते हैं ना, और वो वहाँ पर जाने के बाद प्रवासी बन के वहीं पे शिफ्ट होने लगते हैं, और जब बिहार में रिटर्न आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। उस चीज़ को रोकना होगा। बिहार के विकास के लिए आप लोग जिस प्रकार से बातें उठा रहे हैं उस प्रकार से आप लोग मजबूती के साथ बढ़िए। और मेरा मतलब सहयोग रहेगा कि आप लोग सरकार में आए और चिराग पासवान जी आप तो सरकार में है भी, तो उनसे बोले कि इस सारे मुद्दे को ज़मीन पर लाया जाए और बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जाए। जब बिहार का विकास अगर हो जाएगा ना, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैंने कैसे करप्शन बढ़ रहा है वो भी बताया था। अगर ये सारे मुद्दों को जो छोटा छोटा विकास का दर है उसको अगर आप ऊपर लेके आ जाएंगे, विकास की बात को अगर ज़मीन पे लागू कर देंगे, तो ये सारे मुद्दे ऑटोमेटिकली बिहार से ख़त्म हो जाएगा। करप्शन को कम करना ये सरकार की पहली नीति होनी चाहिए। दूसरा, बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लाना या अपने यहाँ जो व्यक्ति है, जो इंडस्ट्रीज है, उसको बढ़ावा दे जिससे बिहार में रोजगार उत्पन्न हो, और रोजगार जब उत्पन्न होगा तो बिहार का विकास ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, फिर से मैं आऊँगा, फिर से छोटे छोटे मुद्दे पर बात करूँगा, और तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करिए और मुझे सहयोग करिए कि जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे मुद्दे आप लोग के साथ लेके आऊँ। नमस्कार।